स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम सॉल्यूशन में। मैं गौरव लेकर आया हूँ एक बार फिर से आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड क्वेश्चन जो कि आज हमने ट्रिग्नोमेट्रिक से लिए हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक में आज का पोर्शन हम लेंगे हाइट एंड डिस्टेंस से। तो उसका कुछ बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं पहले कि उसमें क्या होता है। जब एक एंगल होता है जो हम नीचे से ऊपर की, अगर हम कोई वस्तु देखते हैं, यहाँ पर कोई वस्तु है, सपोज करो ये खंबा ही खड़ा है, अगर हम इसकी चोटी की ओर देखते हैं, जो एंगल हमारा बनता है वो होता है, कहलाता है उन्नयन कोण। ठीक है, उन्नयन कोण या उन्नतांश कोण बोल देते हैं इसको। और जो हम ऊपर अगर खड़े हैं और नीचे की ओर देखते हैं, जो हमारा एंगल बनता है उसको हम बोल देते हैं अवनयन कोण। ठीक है, अवनयन कोण। तो ये तो हो गई एक बेसिक सी बात कि हम एंगल को किस तरीके से पहचानेंगे। अब हमारा क्या है, बेसिकली एग्जाम में आता है, या तो आता है 30 डिग्री का एंगल दिया हुआ होगा, या आपका दिया हुआ होगा 45 का या 60 का। मोस्टली ये 3 एंगल से ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इन्हीं 3 का क्या है, हम देखते हैं कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को इजीली एग्जाम में कर सकते हैं। देखिए, अगर हम बात करें 30 की, तो अगर हम 10 ले लेते हैं, 10 30, तो 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 1/√3। ठीक है, तो ये क्या होता है, लंब, और ये क्या होता है, आधार। तो अगर हम यहाँ ट्रायंगल बना लें, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज ही बनेगा, अगर कोई एंगल यहाँ पर 30 डिग्री दिया हुआ है तो ये क्या है, समकोण त्रिभुज ही बनता है। तो इसमें क्या होगा, ये 1 हो गया और ये क्या हो गया आपकी √3, क्योंकि लंब बटे आधार। ठीक है, तो इससे हमारा ये क्या निकल के आता है, ये निकल के आता है 2। ठीक है, कैसे, ये आप अच्छे से जानते हैं, सोल्व करके देख भी सकते हैं कि √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 3 + 1, और ये इसके ऊपर रूट आ जाता है, तो ये कितना आ जाता है, 2। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, वैल्यू आपकी आ जाती है, लंब की आ जाएगी 1 अनुपात, अगर इसकी बात करें आधार की, वो तो √3, और इसकी आ जाती है कर्ण की 2। ठीक है, अब बात करते हैं tan 45 की, उसमें वैल्यू कितनी होती है, 1। ठीक है, यानी 1/1 अगर हम बात करें तो ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से ये आपका हो जाता है 1/45 ले लेते हैं, ये 1 हो जाएगा, तो ये यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, √2। तो इसका रेशो कितना आ जाता है, 1/1/1/√2। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं 60 की, तो यहाँ पर 60 की वैल्यू कितनी होती है, 60 की वैल्यू होती है आपकी √3। इसके उसमें क्या है, हमने 1 मान लिया, तो ये कितना हो जाएगा, ये √3, और ये 1, और ये यहाँ पर कितना हो जाता है, 2। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम तीनों रेशो की बात करें, tan 60 हो गया, और ये tan 45 अगर हम यहाँ लिख लें, वो कितना आया था हमारा, वो आया था 1/1/√2। ठीक है, तो मोस्टली जहाँ भी इन एंगल की बात करेगा क्वेश्चन में, तो हमारे माइंड में क्या आ जाना चाहिए कि ये लंब, ये आधार, और ये कर्ण। ठीक है, तो आप क्या है, क्वेश्चन करने के लिए केवल ये चीज़ थोड़ा सा याद कर लें, या इनको करने का तरीका सीख लें। बस माइंड में आना चाहिए कि क्वेश्चन को देख के हमारे माइंड में क्या आ गया कि ये चीज़ें एकदम आनी चाहिए। अगर बात 30 की करें तो हमारे में लंब 1, आधार 3, √3 और कर्ण 2। इस प्रकार से अगर tan 45 की बात करें तो 1 1 और √2। इस प्रकार से आपका क्या है, ये वैल्यू आनी चाहिए। ये 3 लाइन आपको याद हो जानी चाहिए। अब इनका यूज किस प्रकार करेंगे वो हम क्वेश्चन में देखते हैं। ठीक है, बस ये चीज़ें क्या है आपको याद रखनी है। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन से, पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये सब मैंने क्यों बताया वो आपको अब समझ आ जाएगा। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि दिन के एक निश्चित समय पर एक स्तंभ तथा इसकी परछाई की ऊंचाइयों का अनुपात क्रम से कितना है, 1/√3 है। एक स्तंभ है और उसकी परछाई कहाँ पड़ेगी, परछाई यहाँ आ रही होगी कहीं। तो अगर हम इस एंगल की बात करें तो उससे उन्हें पूछा है कि ये एंगल बताइए। अब अनुपात कितना दे रखा है, स्तंभ का अनुपात ये और परछाई का ये। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था, जब हमारा अनुपात ये किस में होता है, जब हमारा ये एंगल कितना होता है, 30 डिग्री। ठीक है, तो आपको क्या बताना था, एंगल ही बताना था। तो यानी आपका ऑप्शन यहाँ से क्या हो गया,
ए करेक्ट हो गया। बस इतनी सी बात थी। अगर आपको वो वैल्यू आपके माइंड में फिट हो गई तो आप क्वेश्चन आराम से बहुत कम समय में कर पाएंगे, ठीक है। अगर हम इसे ट्रेडिशनल मेथड से करें तो थोड़ा सा क्या है, टाइम लगता है कि tan थीटा इतना लिखोगे आप बराबर क्या होता है 1/√3। यहाँ से भी, ये तो क्वेश्चन छोटा था, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि यहाँ से भी थीटा की वैल्यू कब होती है, वो जब tan 30 होता है, यानी 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से भी पहचान सकते हैं। और अगर यहाँ से भी करें कि हमारा क्या था, लंब किस में एक था पहले वाले में, यानी 1/√3 किस में था tan 30 वाले, यानी सॉरी 30 वाले केस में, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इजी हो जाएगा क्वेश्चन अगर हम इन चीज़ों को फॉलो करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, किसी समय सूर्य का उन्नतांश कोण 60 डिग्री है, उसी समय एक ऊर्ध्वाधर खड़े खंबे की परछाई 100 मीटर लंबी है, तो इस खंबे की ऊंचाई कितनी है। देखिए बात अगर सूर्य की करें तो सूर्य अगर हमने यहाँ मान लिया तो ये अगर यहाँ से कोई एंगल बन रहा है तो वो कितना बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है 60 डिग्री। तो उसने कहा है कि 100 मीटर लंबाई किसकी दी हुई है यहाँ पर कि खड़े खंबे की परछाई, यानी अगर ये खंबा खड़ा है तो इसकी लंबाई दी हुई है आपको 100 मीटर, ठीक है। अब हमने पढ़ा था tan 60 के केस में कितना होता है, लंब तो होता है हमारा √3 और ये वैल्यू होती है 1, ठीक है, यही पढ़ा था ना। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि एक की वैल्यू अगर 100 के बराबर है तो √3 की वैल्यू किसके बराबर होगी, वो होगी 100 × √3, मल्टीप्लाई कर दिया हमने, सीधी सी बात है, ठीक है। तो बस इसमें कुछ देखने नहीं है, यानी इसकी लंबाई कहें किसकी पूछी थी हमसे, इस खंबे की ना, तो इस खंबे की लंबाई आपकी हाँ यही पूछी थी, इस खंबे की ऊंचाई। तो ये हमारी h कितनी आ गई, h आ गई हमारी 100√3, ठीक है। ऑप्शन कौन सा है आपका, ऑप्शन आपका यहाँ से ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। बस इतनी सी बात थी। अगर ये चीज़ें आपके माइंड में रहेंगी तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। बस थोड़ा सा बेसिक अगर माइंड में रहेगा तो क्वेश्चन काफ़ी इजी लगेंगे। कुछ बोलते हैं कि हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक बिल्कुल समझ ही नहीं आती है, बिल्कुल सर से ऊपर से जाती है, तो ऐसा नहीं है। अगर आप थोड़ा सा सोचोगे और थोड़ा सा कंसेप्चुअल चीज़ों को पढ़ोगे तो बिल्कुल समझ आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, आपका कह रहा है सूर्य का उन्नतांश 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाने पर एक ऊर्ध्वाधर खड़े खंबे की परछाई में 10 मीटर की वृद्धि हो जाती है। देखिए सूर्य हमारा अगर यहाँ होता है और ये एक खंबा खड़ा है, ठीक है, यहाँ से सूर्य पड़ रहा है, तो उसकी जो परछाई है वो कहीं यहाँ थी, कब थी, जब ये एंगल कितना था 45 डिग्री था, ठीक है। 10 मीटर और बढ़ गई तो ये एंगल कितना हो गया, ये हो जाता है 30 डिग्री का, ठीक है ना। ये यहाँ तक की क्या है 10 मीटर बढ़ जाती है, ये 30 क्या है 30 डिग्री का एंगल अगर हो जाता है। अब हमको क्या पता है, जब tan 45, अगर हम 45 डिग्री के केस में हमने क्या पढ़ा था कि ये अगर हम tan 45 ले तो ये कितना होता है 1 और ये होता है 1, ठीक है ना, लंब बटे आधार, ठीक है। और अगर tan 30 की बात करें तो वो कितना होता है, ये भी 1 रहेगा और ये पूरी कितनी हो जाएगी √3, ये कितनी यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए सभी को। अभी तो कुछ किया ही नहीं है। अब हम करते हैं अपना कंसेप्ट से। हमने क्या पढ़ा था कि देखिए ये जो √3 है, अगर हम √3 में से यानी इतनी वैल्यू में से इतनी वैल्यू यहाँ तक की ये कम कर दे, ये कितनी है 1, ठीक है। √3 - 1 ये किसके बराबर हो जाती है, बच के जाता है हमको 10 मीटर, यानी ये 10 मीटर के बराबर है, ठीक है ना। तो हमको क्या चाहिए, हमको ये वाली हाइट चाहिए, इसकी वैल्यू कितनी है 1। तो 1 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, 10 × 1 अपॉन √3 - 1, यही तो करते थे ना। अब चूंकि ये रूट में है तो हम रूट वाली वैल्यू तो कभी नीचे रखते ही नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, इसके अपोजिट साइन से गुणा कर देते हैं, जो हमारा रूट हटाने का क्या है बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है। ये गुणा कर दी, चूंकि ये हमें ऊपर भी करनी होती है। तो अब हमारा कितना आ गया 10 गुणा, ये तो हमारा ऐसे ही है √3 + 1 अपॉन ये कितना बच गया
a माइनस बी और a प्लस बी बन गया, तो ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 1, यानी ये बच जाएगा आपका 2। इस 2 से ये कट जाएगा 5 बार, ठीक है। तो ये आपका कितना आ गया 5 रूट 3 प्लस 1, ठीक है। यानी आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, यहाँ से सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। अगर हम ट्रेडिशनल मेथड से करें तो ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन यहाँ भी क्या है, थोड़ा सा मैंने समझाने के लिए 2 लाइन एक्स्ट्रा ले ली, अदरवाइज इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि हमको ये वैल्यू मिल गई थी, हमसे 1 की वैल्यू निकाल के क्या है, बस ये क्या है रूट हटाया है, बाकी तो कुछ नहीं किया ना। तो बस क्या है, आपको एंगल देखते ही समझ आ जाना चाहिए कि ये किस किस चीज़ के अनुपात थे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। अगर ईजी ना लगे तो मुझे कमेंट जरूर करना कि सर ये चीज़ें समझ में नहीं आई, ठीक है। और अगर आपको स्टडी करते हुए भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है और किसी भी तरीके का कोई डाउट होता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। किसी समय एक 6 मीटर ऊंचे बांस की परछाई 2 रूट 3 मीटर लंबी है, ठीक है। किसी समय 6 मीटर लंबा एक बांस है, ये कितना दे रखा है, इसकी वैल्यू दे रखी है हमको 6 मीटर और इसकी परछाई दे रखी है 2 रूट 3 मीटर, ठीक है। तो अब हमसे कहा है क्वेश्चन में कि इसका उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना है। उन्नयन कोण का मतलब है हमसे पूछा है ये वाला एंगल, ठीक है। अब हम बात करें कि अगर हम इसका अनुपात देखें तो ये कितना था हमारा अनुपात, यानी लंब बटे अगर हम कर्ण लेते हैं tan थीटा बराबर, तो ये कितना आता है 2 रूट 3, 2 तिया 6, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3 अपॉन √3, इससे ये कट गया। तो tan के केस में ये किसकी वैल्यू होती है, ये होती है जब अगर थीटा बराबर 60 होता है तो, ठीक है ना। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, यानी आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया यहाँ से, ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। ये तो इजी था, ये तो आप आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, एक मीनार की ऊंचाई 100 रूट 3 मीटर है। कोई हमारी ये मीनार है और इसकी ऊंचाई है 100 रूट 3 मीटर, ठीक है। आगे क्वेश्चन में कहा है कि मीनार की पास से 100 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से इसकी चोटी का उन्नयन कोण कितना होगा। यहाँ पर कोई बिंदु है, इसकी ये परछाई है और ये कितनी है 100 मीटर दे रखी है, तो उससे पूछा है कि इसका ये उन्नयन कोण कितना होगा, थीटा, ठीक है। तो वही वाली बात है, अगर हम इसका अनुपात लें यानी लंब बटे अगर आधार भी करें 100 रूट 3 बटे 100, तो इससे ये कट जाता है। तो ये किसकी वैल्यू होती है tan के केस में, ये होती है 60 की वैल्यू, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही था। तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो गया, 60, सॉरी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मीनार की पास से 30 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से इसकी चोटी का उन्नयन कोण 30 अंश है। एक मीनार है और यहाँ से 30 मीटर की दूरी पर, 30 मीटर की दूरी पर क्या है एक बिंदु, उससे उन्नयन कोण कितना है 30 अंश है, ठीक है, 30 डिग्री है। तो हमने क्या है जब देख लिया कि एंगल अगर दे दिया कि 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री में यहाँ पर हमारा कितना होता था 1 और यहाँ पर हमारा कितना होता था √3, अगर हम tan की बात करें तो, ठीक है ना। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 इंटू √3, तो यहाँ पर √3 बराबर कितना दे रखा है 30 मीटर और हमको क्या चाहिए इसकी वैल्यू चाहिए। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 30 अपॉन √3। अगर हम रूट हटाने की बात करें तो यहाँ पर भी हमने √3 से गुणा कर दी और यहाँ पर भी √3 से गुणा कर दी। इससे क्या है हमारा क्या बनेगा, सॉरी काट नहीं सकते, ये आ जाएगा नीचे 30 √3 अपॉन 3, तो ये कितना आ जाएगा 10। अगर हमने काट दिया तो ये आपका आ जाता है 10 √3 मीटर, ठीक है ना। इस तरीके से आप कर सकते हैं, यानी ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो गया, ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, एक पतंग की डोर 100 मीटर लंबी है। देखिए जब पतंग अगर हमारी उड़ रही है तो वो अगर हम यहाँ खड़े हैं तो पतंग हमारी इस तरीके से उड़ रही होगी, और ये डोर कितनी दे रखी है, 100 मीटर दे रखी है। ठीक है, नेक्स्ट आपका कहा है यह क्षैतिज तल से 60 डिग्री का कोण बनाती है। ये भी बोल दिया कि ये एंगल हमारा कितना है, 60 अंश यानी 60 डिग्री। ठीक है, और पूछा क्या है हमसे, भूतल से पतंग की ऊंचाई कितनी है, ये हमसे पूछा है इसकी हाइट। तो जब 60 की बात आ गई है तो 60 में हमारा ये लंब कितना होता है, 60 में लंब होता है हमारा √3 और आधार कितना होता है 1। ठीक है, तो हमको क्या है, वैल्यू किसकी चाहिए, 100 की। अब चूंकि कर्ण कितना होता है उसके केस में, कर्ण होता है हमारा 2, तो हमको 2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 100, और हमसे पूछा कितना है, √3 की वैल्यू। यहाँ से अगर 1 की वैल्यू निकालेंगे कितनी आएगी, 50, और √3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50√3। बस ये आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, देखिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, यहाँ से बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। बस कुछ नहीं, जब 60 डिग्री की बात आ गई तो हमने क्या है, वही रेशो डिवाइड कर लिया, यानी √3 1 और कर्ण कितना होता है उसमें केस में हमारा 2। तो 2 की वैल्यू हमको 100 दी हुई है, 100 से हमने 1 की वैल्यू निकाल ली, फिर हमने क्या किया, √3 की वैल्यू निकाल ली, √3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आयत के विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और इस आयत के एक भुजा तथा विकर्ण के बीच का कोण वो क्या है, 30 डिग्री है। देखिए कोई आयत है और इसके विकर्ण की दे रखी है लंबाई, वो कितनी दी हुई है, हमसे कहा है इसके आयत की लंबाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 सेंटीमीटर, और ये एंगल कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 30 डिग्री का। ठीक है, और जब 30 डिग्री का एंगल उसने दिया है तो हमसे पूछा है आयत का क्षेत्रफल। अब हमको तुरंत समझ जाना चाहिए कि अगर हमको 30 डिग्री का एंगल दिया हुआ है तो ये वैल्यू क्या है, हमारा रेशो कितना होता है, 1√3, और ये कितना होता है 2। ठीक है, यही तो होता है ना। तो हमसे 2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 8 की, और हमसे क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल कितना होता है आपका, आयत की बात करें तो वो होता है आपका लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई कितनी है ये, और चौड़ाई कितनी है ये, तो यानी 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 4, और इसकी √3 की वैल्यू अगर हम निकालें तो √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4√3। अगर हम इन दोनों की गुणा कर दें तो वो हमारा क्या मिल जाएगा, क्षेत्रफल, यानी 4 चौक 16√3 वर्ग मीटर, यानी मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन आपका कौन सा यहाँ से करेक्ट हो जाता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आयत की क्या है, हमको विकर्ण दिया था, मतलब क्या है, हमको कर्ण दे दिया, कर्ण की वैल्यू हमसे कितनी होती है, 2 होती है रेशो में ना, जब हमने देखा था, अगर बात 30 डिग्री की बात करें तो। ठीक है, तो उससे क्या है, हमने 2 से 1 की वैल्यू निकाल ली, फिर √3 की निकाल ली, आपस में क्या कर दी, गुणा, क्योंकि 1 क्या है हमारी, ये इसकी चौड़ाई हो गई, और √3 क्या है, लंबाई हो गई। ठीक है, चलिए, तो ये थे फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन दोनों ही अच्छे से समझ आए होंगे, और आशा करता हूँ आप सभी का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अगर कोई भी डाउट होता है किसी तरीके का भी, हाइट एंड डिस्टेंस से या कोई भी चैप्टर से लेके, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय।